हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 के रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला से क्वेश्चन करेंगे। सो इसमें सबसे पहले देखिए क्या है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स फाइंड करने हैं। तो अभी तो पीछे आपने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, अब हम इसको फॉर्मूले से करेंगे। सो फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। सो फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर a b c यही वैल्यू होती है, मतलब इक्वेशन की कंपेयर करेंगे, उससे a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट और देखना होता है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को d से रिप्रेजेंट करते हैं और d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। सो d हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, अगर हमारा यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है, केस फर्स्ट हो जाता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, राइट, ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स आर रियल। तो रूट्स हमारे कैसे होते हैं? रियल होते हैं। केस सेकंड होता है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, आई मीन इक्वल टू 0 आ जाए। ग्रेटर तो हम कह चुके हैं, इक्वल टू अगर 0 आ जाए। सो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर इक्वल एंड रियल, तो रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल होंगे। केस थर्ड, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारे पास लेस देन 0 आ जाए, मतलब कोई भी निगेटिव वैल्यू आ जाए, निगेटिव वैल्यू, तो वहां पर हमारे रूट्स आर नॉट रियल, तो रूट्स हमारे रियल नहीं होंगे। ओके, इट्स मीन सबसे पहले कोई भी इक्वेशन गिवन है उससे इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करके देखेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रियल होंगे, इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसके इक्वल रियल 0 हो देंगे, मतलब उसको हम फाइंड कर लेंगे। अगर हमारे पास वो लेस देन 0 आ रहा है, मतलब कोई भी निगेटिव वैल्यू आ रही है, तो हम उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ देंगे, राइट। वो अभी आगे निगेटिव वैल्यूज वाले क्वेश्चंस आपकी क्लास में नहीं है, वो जब नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे तब समझ में आएंगे आपको। तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो नॉट रियल होगा और उसको वहीं पर छोड़ देंगे, मतलब उसके रूट्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 4.3 का। देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? रूट्स फाइंड करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको देखना है कि अगर वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो एग्जिस्ट करने का मतलब आपको भी बताया था, इसके सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो ऑन कंपेयरिंग जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 और b होगा हमारे पास -7 एंड c होगा 3। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने आपको बताया था सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो b है हमारे पास -7 होल स्क्वायर, 4a है हमारे पास 2 एंड c है 3। यहाँ पर सोल्व करते हैं। 7 स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जार 8 3 जार 24, माइनस करेंगे तो 25। अच्छा, 25 ग्रेटर देन तो 0 है, सो रूट्स आर एग्जिस्ट, मतलब रूट्स होंगे इसके। अब कौन से रूट्स होंगे वो हमें फाइंड करना है, वो भी कैसे? बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड स्टूडेंट्स को टफ लगता है थोड़ा सा, इसलिए बहुत सही तरीके से समझेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 लेंगे। ओके, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे ये 2x स्क्वायर है माइनस 7x प्लस 3 है, तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ में कोई नंबर है तो हमें उस नंबर से सबसे पहले डिवाइड करना होता है सभी में। तो यहाँ पर 2 है
तो हम क्या करेंगे 2x² अपॉन 2 करेंगे माइनस 7x अपॉन 2 करेंगे प्लस 3 अपॉन 2 करेंगे इक्वल्स टू 0 अपॉन 2 करेंगे। मतलब सभी में हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सबसे फर्स्ट मेथड आपको ध्यान रखना है। ओके, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस तरीके से इसको जो भी x² के साथ होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो जब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो x² माइनस 7 अपॉन 2x प्लस ये 3 अपॉन 2 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया हो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। देखिए उसके बाद क्या करते हैं, हम x² ऐसे ही लिखा रहने देंगे माइनस जो x वाला टर्म होता है उसमें माइनस है या प्लस है कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो x वाला टर्म होता है उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होती है और 2 से डिवाइड करना होता है और बाकी सेम टू सेम ऐसे ही नोट कर देते हैं बाकी क्वेश्चन को। सेकंड स्टेप आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, मे बी होप करता हूँ आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको सभी को। देखिए x² माइनस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये बात क्लियर है। फर्स्ट स्टेप में क्या था कि x² था उसको हमें सिंगल चाहिए होता है, मतलब x² के साथ अगर कुछ भी होता है तो उसको हम उससे डिवाइड कर देते हैं। सेकेंड नंबर पर जो x वाला टर्म होता है मीनिंग जो मिडिल टर्म होता है, फर्स्ट वाला x² होता है, लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म होता है, तो मिडिल टर्म में हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर 2ab बनाना है तो 2 बाकी 2 तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे सभी में, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा इंटू 7 अपॉन 4x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। इसको हमने ऐसे नोट कर लिया। अब ध्यान से सुनेंगे 2 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू एक्स। देखिए ये जो 7 अपॉन 4 है 7 अपॉन 4 है उसको हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस करेंगे और इसका होल स्क्वायर माइनस करेंगे और प्लस 3 अपॉन 2 आएगा। ओके बेटा, ये स्टेप ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उन स्टेप्स को सही तरीके से लेकर चलेंगे, क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो अब देखिए ये हमारी आइडेंटिटी बन गई है a² माइनस 2ab प्लस b², यहाँ पर ax है 2ab और ये ba है, तो ये आइडेंटिटी होती है हमारी x माइनस 7 अपॉन 4 होल स्क्वायर। ओके, आगे का माइनस ये हो जाएगा 49 अपॉन 16 एंड प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अभी हमारा x माइनस 7 अपॉन 4 होल स्क्वायर माइनस 49 अपॉन 16 इधर ले जाएंगे इक्वल में हो जाएगा 49 अपॉन 16 प्लस में हो जाएगा और ये माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 7 अपॉन 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 8 और 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 24। सो x माइनस 7 अपॉन 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 49 में से 24 जाएंगे तो 25 अपॉन 16। तो देखिए अगर हम यहाँ से x माइनस 7 अपॉन 4 फाइंड करना चाहें तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 25 अपॉन 16, मतलब 5 अपॉन 4 हो जाएगा प्लस माइनस में। तो यहाँ पर सोल्व कर देंगे x माइनस 7 अपॉन 4 कितना आ जाएगा अंडर रूट 25 अपॉन 16। ओके, सो x माइनस 7 अपॉन 4 इसको टू, देखिए ऑलवेज ध्यान रखना कि रूट जो होता है वो ऑलवेज प्लस माइनस में होता है, तो अंडर रूट 25 अपॉन 16 कितना हो जाएगा 5 अपॉन 4। यहाँ पर 2 केस राइज होंगे, x माइनस 7 अपॉन 4 इसको टू पहले 5 अपॉन 4 लेंगे और सेकेंड कंडीशन में x माइनस 7 अपॉन 4 इसको टू माइनस 5 अपॉन 4 लेंगे। सो x इक्वल टू 5 अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 4, x इक्वल टू 5 प्लस 7 12 अपॉन 4 दैट इज 3। यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 4, ये हो जाएगा 2 अपॉन 4 बिकॉज माइनस 5 है प्लस 7 है तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा। सो आपके जो रूट्स आए वो क्या क्या आ गए, x इक्वल टू 3 हुआ और सेकेंड हो गया 1 अपॉन 2, तो इस टाइप से आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन आता भी है ऐसा क्वेश्चन। तो अगर कहीं पर भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हैं, या समझ में नहीं आ रहा तो आप कुछ भी बता सकते हैं कि यहाँ पर समझ में नहीं आया है, प्लीज़ रिपीट अगेन। तो कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।